आज पंजाब में इन लोगों ने इतना नशा फैला दिया। कौन है जो नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ हैं। वैसे तो जब भी पंचायतों के चुनाव होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वो धक्का करके चुनाव जीतती है। इसके पहले 2018 में हुए, उसके पहले 2013 में हुए। 2013 में जब पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के, तो 2012 में ही सरकार चुन के आई थी, 1 साल बाद हुए थे। 2018 में जब हुए, 2017 में सरकार चुन के आई थी, 2018 में 1 साल बाद चुनाव हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने धक्का किया, खूब उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करी, खूब उन्होंने गुंडागर्दी करी, खूब उन्होंने धक्केशाही करी, तब वो जीते। आज हमारी सरकार को 4 साल हो गए। 4 साल के बाद हमारे चुनाव हुए हैं, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, और जरा सी भी धक्केशाही नहीं की गई। जो नतीजे आए हैं, नतीजों में 600 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पे 100 से कम वोट से कैंडिडेट जीता है, और उसमें 350 से ज्यादा सीटें, जो 600 हैं उसमें 350 से ज्यादा सीटें जिसमें 100 में से कम से वोट जीता है, वो विपक्ष ने जीती हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें एक वोट से कांग्रेस या अकाली दल वाला जीता है, 1 वोट से। कभी सुना है? सत्ता पक्ष का कैंडिडेट 1 वोट से हार गया। अगर हमने धक्काशाही करनी होती, हम एसडीएम को फोन कर देते, हमारे कैंडिडेट को जिता दे। बड़ा आसान था करना। 1 वोट इधर का उधर करना कौन सा मुश्किल है? हमने ऐसा नहीं किया। हम ये करने के लिए नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी ये धक्काशाही करने के लिए नहीं बनी थी। अगर धक्काशाही करनी है तो फिर आम आदमी पार्टी बंद कर देते हैं। फिर कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल कौन से बुरे हैं? वो तो थे ही, वो ही कर रहे थे ये सब। फिर आम आदमी पार्टी किस लिए बनाई थी हम लोगों ने? इसलिए थोड़ी बनाई थी। भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी बनाई थी, गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी बनाई थी। राजनीति बदलने के लिए आए हैं हम लोग। राजनीति साफ सुथरी करने के लिए आए हैं हम लोग। राजनीति ठीक करने के लिए आए हैं हम लोग। ये सारा जो धक्केशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म करने के लिए आए हैं हम लोग। आज पंजाब में इन लोगों ने इतना नशा फैला दिया। कौन है जो नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ हैं। चाहे इस पार्टी का नेता हो, चाहे उस पार्टी का नेता हो, या तो उसका चाचा या उसका चाचा या उसका भाई है या उसका दामाद है जो नशा बेच रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैंगस्टर हैं। गैंगस्टरों को खुलेआम चुनाव में टिकट देते हैं ये लोग। ये करने के लिए थोड़ी आए हैं, इसको साफ करने के लिए आए हैं, अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आए हैं। सब कुछ कुर्बान कर दिया हम लोगों ने। मेरे को जेल भेजा इन लोगों ने। मैंने कुछ किया थोड़ी था। मेरा कसूर यह था, मैं इनके खिलाफ आवाज उठाता था। इनको लगा केजरीवाल को जेल भेज दो, ये आवाज उठानी बंद कर देगा। केजरीवाल बाहर आके और दहाड़ने लग गया इनके खिलाफ और बोलने लग गया। ये सब बदलने के लिए आए हैं। साफ सुथरा चुनाव हुआ, 1 वोट भी इधर से उधर नहीं की हमने। इतने साफ सुथरे चुनाव में 4 साल पंजाब में शासन चलाने के बाद, इतना कठिन शासन था, आसान नहीं था पंजाब को चलाना। पैसा ही नहीं था, सारा पैसा खा गए ये लोग। जब पंजाब संभाला हम लोगों ने, जरा सा भी, मतलब पूरा पंजाब ये कर्जे में डुबो के गए थे। सारा पैसा लूट के ले गए ये सारी पार्टी वाले। उसको हमने संभाला है। इनके टाइम में तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती थी। हमारे टाइम पे 1 महीना भी ऐसा नहीं है जब किसी को तनख्वाह टाइम पे नहीं हो। सबकी तनख्वाह टाइम पे मिलती है। कहीं से लेके आए हम लोग, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। 1-1 पैसा हम लोग बचा रहे हैं सरकार का। तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, सब लोगों का काम भी हो रहा है, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिजली फ्री हो गई। मेरे को याद है जब मैं आया करता था पिछले चुनाव में, किसी भी गांव में, किसी भी पिंड में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे। जी देखो मेरा छोटा सा मकान है, 1 कमरा, 1 बिजली, 1 पंखा, और मेरा 10,000 रुपए का बिल आ गया। किसी का 20,000 रुपए आता था कि नहीं आता था पिछले? आज लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? चमत्कार है ये कि 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। पुराने बिल सारे माफ कर दिए। तो दोस्तों, 4 साल सरकार चलाने के बाद अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं। 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है।
भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है, शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, 4 साल में हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, आम आदमी पार्टी के सभी वर्करों ने मिलके जो काम किया, उससे 38% वोट आया है। अब अगली साल जब चुनाव होगा, इसको 38% से 45% पे लेके जाना है अपने को। 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए अपना। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने चुन के आए हैं जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, आप लोगों को गांव गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, अकाली दल वालों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना, हाथ जोड़ के जाना, जो मिले उसके पैर पकड़ना और लोगों के काम करना, सुख दुख में काम आना। केवल सरकारी काम नहीं करना, लोगों के परिवार में कोई समस्या है, पर्सनल समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, सबका भाई बन के, सबका बेटा बन के काम करना है अपने को, छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के काम करना है। और आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, आम आदमी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है। आम आदमी वो पार्टी है जिसमें आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे, भगवंत मान के चाचा ताऊ रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है इनके पूरे परिवार में, मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। अच्छा काम करो, आप विधायक भी बन सकते हो। अच्छा काम करो, अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, आप मंत्री भी बन सकते हो, केवल और केवल आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे, हमारी नजर आपके ऊपर है। यह मत सोचना केजरीवाल को दिल्ली बैठ के पता नहीं चलता, एक एक चीज पता है जो पंजाब में चल रही है। यह मत सोचना भगवंत मान को पता नहीं चलता। हमारी चमची मारने की जरूरत नहीं है, किसी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, किसी को मान साहब से मिलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कौन कितने पानी में है, हमें पता है कौन काम कर रहा है, हमें पता है कौन अच्छा काम कर रहा है, हमें पता है जनता हमें पता है जनता किसको पसंद करती है। जिसको जनता पसंद करती है, जिसकी जनता कायल है कि